बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं नाजिश ख़ान, इनकी जानिब से एक कमेंट है। अस्सलामु अलैकुम, हिदाया फ़ातिमा नाम कैसा है, इसका मतलब और सही स्पेलिंग बता दीजिए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिदाया फ़ातिमा नाम अच्छा है, बहुत खूबसूरत नाम है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला लफ्ज़ है हिदाया और दूसरा लफ्ज़ है फ़ातिमा। हिदाया जो है ये छोटे हा के तलफ़ुज़ के साथ है। सबसे पहले छोटा हा है, उसके बाद दाल है, उसके बाद अलिफ़ है, उसके बाद या है और आखिर में फिर छोटा हा साकिन है। हिदाया ये इसका सही तलफ़ुज़ है। हिदाया के माना आते हैं रहबरी और रहनुमाई। और अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें हम तो सबसे पहले एच है, उसके बाद आई है, उसके बाद डी है, उसके बाद ए है, उसके बाद वाई है, उसके बाद ए है। और अगर आखिर में एच लगाना चाहें तो एच भी लगा सकते हैं। और अगर आखिर में एच ना भी लगाएं तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़राबी की बात नहीं है। हिदाया वाई के बाद आखिर में ए के साथ, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो हिदाया के माना आते हैं रहबरी और रहनुमाई। और दूसरा नाम जो है फ़ातिमा, ये फ़ातिमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम है। और तकरीबन 20 या 21 से ज़्यादा सहाबियात भी ऐसी गुजरी हैं जिनका नाम भी फ़ातिमा था। तो इस नाम को रखने के लिए सिर्फ़ इतनी निस्बत और बरकत ही काफ़ी है कि यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम है और 20 से ज़्यादा सहाबियात भी ऐसी गुजरी हैं जिनका नाम भी फ़ातिमा था। फ़ातिमा के माना है, फ़ातिमा उस औरत को कहते हैं जिससे उसके बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया हो। यह फ़ातिमा नाम के माना है। लिहाजा अगर हिदाया फ़ातिमा करके बच्ची का नाम रखें, यानी मिलाकर हिदाया फ़ातिमा करके इस तरीके से अगर बच्ची का नाम रखेंगे तो हिदाया फ़ातिमा नाम के माना होंगे रहनुमाई और रहबरी करने वाली फ़ातिमा, या फिर दूसरे माना होंगे इसके हिदायत याफ्ता फ़ातिमा। तो बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना भी काफ़ी शानदार बनते हैं। लिहाजा बिला डाउट और बिला तरद्दुद बच्ची का हिदाया फ़ातिमा करके ये नाम रखा जा सकता है, कोई ख़राबी की बात नहीं है। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी हिदाया फ़ातिमा नाम के ताल्लुक़ से जो मैंने आप हज़रात तक पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।